अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नस सलाता कानत अलल मुअमिनीना किताबम मौक़ूता। मुशाहिदीन किराम, सामाईन हज़रात, इस्लामी माओं और बहनों और अज़ीज़ बच्चों, सेहत की काफ़ी अलालत के बाइस कई दिनों के बाद आज मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ। अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको सेहत के साथ, आफ़ियत के साथ नेकियों की तौफ़ीक़ देते हुए लंबी से लंबी उम्र अता फ़रमाए और उन अमाल को करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए जिनके ज़रिया हम इतनी नेकियां इकट्ठा कर सकते हैं, जिन नेकियों के इकट्ठा करने के लिए काफ़ी और लंबी उम्र दरकार है। सामाईन किराम, ये दुनिया है। इस दुनिया के अंदर इंसान इब्तिला, आजमाइश और इम्तिहानात से दो चार किया जाता है। दुनियावी इम्तिहान में इंसान कामयाब भी हो जाता है, नाकाम भी हो जाता है, लेकिन उस नाकामी का असर उतना नहीं पड़ता जो असल इम्तिहान के अंदर नाकामी का असर पड़ेगा। आज का इस दर्स का उन्वान है रोज़ाना 5 हज करने का सवाब हासिल करना। रोज़ाना 5 हज करने का सवाब हासिल करना। हज एक अजीम तरीन इबादत है जो साल में एक ही बार मौका मिल सकता है अल्लाह की इजाज़त से, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने सारे अमीर गरीब बंदों का ख्याल करते हुए कुछ ऐसी इबादतें फ़र्ज की हैं कि उन इबादतों की अदायगी से आदमी रोज़ाना डेली 5 हज करने के बराबर सवाब हासिल कर सकता है अल्लाह की इजाज़त से। यकीनन अल्लाह हम सबको तौफीक दे, अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे और रोज़ाना 5 हज हासिल के सवाब हासिल करने की मोहब्बत, लालच, लगन और तौफीक दे। 5 हज रोज़ाना डेली, और अगर अल्लाह ताला हमें तौफीक दे दे तो एक साल में 1000
800 हज करने के बराबर सवाब हासिल किया जा सकता है। रोजाना 5 हज और पूरे साल के अंदर 1800 हज। इसके अलावा इस्लाम के एक ऐसे सुतून बुनियाद की अदायगी जो मुसलमान होने के लिए जरूरी है, साथ ही साथ छोटे गुनाहों से, और अगर तौबा की तौफीक मिल गई तो ऐसे ही रोजाना धुल दिए जाएंगे कि जैसे रोजाना कोई 5 बार नहाए। इसके अलावा अनगिनत बेशुमार अजर और सवाब। और अगर इन 5 हज के सवाब को हासिल करने में कहीं सुस्ती हो गई, लापरवाही हो गई, तो नारे जहन्नम, सकर, जहन्नम की 16 जन आग, अगर हमने किया जिस तरीके से अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल इताअत और फरमाबरदारी करते हुए, तो रोजाना कितना सवाब मिलेगा? 5 हज के बराबर। साल में पूरे 1800 हज के बराबर। साथ ही साथ गुनाहों से ऐसे ही रोजाना धुल दिया जाएगा जैसे कि रोजाना कोई आदमी साफ शफाफ तालाब के अंदर 5 बार नहाए। इसके अलावा क़यामत के दिन पचकल लानी घोड़े के मानिंद चेहरा, दोनों हाथ, दोनों कदम चमकदार रहेगा और अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़ कौसर पर इसी से पहचान लेंगे। और इसके अलावा दीन की हिफाजत, इस इबादत की अदायगी से दीन का बोलबाला, दीन की हिफाजत, इसके अलावा इंशाअल्लाहुल अजीज और दिगर इतनी अजीम अजीम और बड़ी बड़ी नेकियां मिलेंगी जिसका सिला अल्लाह ताला दुनिया में देगा, आखिरत में देगा। इसके अलावा ऐसे चेहरे को अल्लाह ताला ने जहन्नम की आग को हराम कर दिया है। अगर इस अमल का करने वाला अपने किसी दूसरे गुनाह की वजह से जहन्नम में डाल दिया गया, अल्लाह महफूज रखे, तो उसका चेहरा जहन्नम की आग से महफूज रहेगा, जिनके बारे में सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन अथरी सुजूद। इसके अलावा मोमिन होने के लिए, मुसलमान होने के लिए तौहीद के बाद दूसरी चीज, पहली चीज, तौहीद के बाद ये पहली चीज जिसको अल्लाह ताला ने सारे मुसलमान मर्दों और औरतों पर फर्ज और वाजिब करार दिया है। जो ऐसी इबादत कि रोजाना 5 हज के बराबर सवाब मिले, ऐसी इबादत है कि अल्लाह और बंदे के दरमियान तौहीद के बाद रिश्ता जोड़ने वाली, रिश्ते को मजबूत करने वाली यही इबादत है, जिसके जरिए
अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिली सुकून मिलता था। नबी करीम वो इबादत है जिसके अंदर अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक थी। वो इबादत रोजाना 5 हज के बराबर सवाब, कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई टेंशन होता था, कोई गम होता था, कोई परेशानी होती थी, तो उस इबादत के करने के लिए बेकरार हो जाया करते थे। तो आइए अज़्म करें, इरादा करें, पक्की नीयत करें। और ये बात याद रखें, जब एक बंदा किसी भी छोटी या बड़ी इबादत के लिए ठान लेता है सच्ची नीयत के साथ, तो अल्लाह ताला उस इबादत की तौफीक देता है और उस इबादत की अदायगी के लिए अल्लाह ताला मदद फरमाता है और उस इबादत की अदायगी के लिए अल्लाह ताला आसानियां फराहम कर देता है। आप खुद देख लीजिए, अपनी जिंदगी के अंदर बहुत सारे कामों का आपने इरादा किया होगा, बहुत सारी नेकियों का इरादा किया होगा। अल्लाह हिम्मत देता है, अल्लाह तौफीक देता है, अल्लाह मदद करता है। मिसाल के तौर पर देख लीजिए हज। जब कोई हज पे जाने वाला बंदा ठान लेता है सच्ची नीयत के साथ, चाहे वो गरीब हो और चाहे मालदार हो, जबकि हज के आने में सिर्फ पैसे ही की जरूरत नहीं, पासपोर्ट चाहिए, हज हाउस से बुकिंग चाहिए, ये चाहिए, कभी वापस हो जाता, कभी रिजेक्ट हो जाता वगैरह। लेकिन जब बंदा ठान लेता है, पक्की नियत करता है, सच्ची नियत दिल से, तो अल्लाह ताला उसकी मदद करता है कि नहीं करता है। हज के अखराजात भी अता कर देता है, सफर के मसाइल भी आसान। कुछ भी नहीं जानता अपने हिंदुस्तान और पाकिस्तान और दुनिया मुल्कों के अंदर, कभी मक्का देखा नहीं, मदीना देखा नहीं, जबान नहीं जानता, सड़कें नहीं जानता, होटल नहीं जानता, घबराया हुआ होता है। एक हज पे आने वाला, आप लोगों ने हाजियों को रुखसत किया होगा, घबराया हुआ होता, इतना लंबा सफर है भाई, फ्लाइट में नहीं बैठा हूँ, एयरपोर्ट पे नहीं गया हूँ, ना अंग्रेजी जानता, ना ये जानता हूँ, देहाती हूँ, या वहाँ मदीना कैसा है, कहाँ रहूँगा, क्या खाऊंगा, मक्का कैसे, तवाफ कैसे, सै कैसे, मिना और मुज़दलिफा, परेशान है। लेकिन देखिए वो बंदा अपनी नीयत में सच्चा होता है, अल्लाह ताला उसके लिए हज के अखराजात भी अल्लाह ताला ही फराहम कर देता है और सफर के सारे मसाइल अल्लाह ताला आसान फरमा देता है नीयत के हिसाब, और वो हज कर लेता है। मेरे भाइयों साथियों, शायद रोजाना हज का सवाब हासिल करना तो मुमकिन है, लेकिन डेली हज करना, वो भी 5 हज, आसान है। साल में एक बार है हज, साल में एक ही बार है, लेकिन अल्लाह ताला का कितना बड़ा करम है, अल्लाह तौफीक दे डाले हम सबको, कितना बड़ा एहसान कि रोजाना 24 घंटे के अंदर 5 हज का सवाब हासिल करना अल्लाह की इजाजत के बाद, पूरे साल में 1800 हज के बराबर सवाब हासिल करना, सोचा जाए, तसव्वुर किया जाए तो एक खामख्याली नजर आती है, शेख चिल्ली का मंजर आता है। सोचा जाए पूरे साल में 1,0800 हज, शेख चिल्ली ही वाला मामला है, नामुमकिन है। रोजाना 5 हज का सवाब, मक्का में आकर के हज करना नामुमकिन है, नो चांस। लेकिन अल्लाह ताला का ये करम है, ये दीन इस्लाम है जिसको अल्लाह ताला ने पसंद फरमाया है। ये मुसलमान हैं जिनके लिए अल्लाह ताला ने
एक मेराजी तोहफा अता किया है। मेराजी तोहफा जिसको अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर सारी इबादतों में सबसे पहले फर्ज किया। तो सामाईन किराम, क्या आप चाहते हैं मर्द हजरात, आप चाहते हैं कि रोजाना 5 हज के बराबर सवाब हासिल करना? 5 हज रोजाना। और आप जानते हैं कि तरक्की के लिए, बुलंदी पे जाने के लिए, ऊंचाई पे जाने के लिए बड़े पक्के अज़्म की जरूरत है, बड़े हौसले की जरूरत है, बड़े सब्र और बर्दाश्त की जरूरत है, बहुत ही मेहनत की जरूरत है। और ये अल्लाह का वादा है। अल्लाह अपने वादे में बरहक है। अल्लाह वादा खिलाफ नहीं करता। इस इबादत को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पाक के मुताबिक कोई भी तौहीद वाला बंदा अदा करेगा, इखलास के साथ, खुशू के साथ, रब से अपना ताल्लुक, अपना रिश्ता मजबूत करने के लिए, तो जरूर मिलेगा इंशाअल्लाह अज़ीज। तो बताइए, अपने मन से पूछिए, जबकि ये अमल एक ऐसा अमल है जिसके बदौलत दुनिया में भी हम हरे भरे रहेंगे, सरसब्ज व शादाब रहेंगे, पुरसुकून जिंदगी मिलेगी, फरिश्तों की मईयत और साथ में रहेंगे। रोजाना अल्लाह ताला के दरबार में ऐसे आदमी का नाम पेश किया जाएगा और अल्लाह ताला उसके बदौलत कब्र में उसके लिए जन्नत की खिड़कियां खोल देगा। दुनिया में तो सुकून मिलेगा ही, सुकून सुकून सुकून, क्योंकि सुकून खूबसूरत बीवी से नहीं मिल सकती जो सुकून चाहिए, माल दौलत से सुकून नहीं मिल सकता, असबाब और जराए से सुकून नहीं मिलता। दिली सुकून, दिली राहत, दिली इत्मीनान, दिली खुशी इसी इबादत से मिलती है। दिली खुशी इसी इबादत से मयसर हो सकती है। और बड़ी ही आसान इबादत, बहुत ही आसान इबादत, 2-4 घंटा भी जरूरत नहीं है। इस इबादत के लिए हस्बे ताकत, हस्बे वसाइल, हस्बे सेहत, हस्बे माहौल आप हर जगह अदा कर सकते हैं। लेकिन अल्लाह का एहसान देखिए, इस इबादत को एक मखसूस जगह में अदा करने का सवाब रोजाना 5 हज के बराबर। और अल्लाह का करम है, अल्लाह का एहसान है कि वो मखसूस जगह हर जगह मौजूद है। और उस मखसूस जगह को बनाने के लिए गरीब से गरीब पक्का मोमिन और मुसलमान कुर्बानियां देने के लिए तैयार होता है। तो क्या हम रोजाना 5 हज के बराबर सवाब हासिल करना चाहते हैं? तो लीजिए मेराजी तोहफा, सुनिए वो इबादत, वो तोहफा जिसके बारे में आका ने फरमाया है कि मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। जो इलत कुर्रत ऐनी फिस्कलाह, मेरी आंखों की ठंडक, सुकून, इत्मीनान, शादमानी, खुशी नमाज के अंदर है।
जो हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज और वाजिब और इस्लाम का दूसरा रुकन है, जिसके बिना लाख तौहीद वाला हो, लाख कुरान और हदीस का सुनने और सुनाने वाला हो, मुसलमान नहीं हो सकता। वो इबादत जिसके जरिया से एक तौहीद वाला मोमिन बंदा रोजाना 5 हज के बराबर सवाब हासिल कर सकता है, एक साल के अंदर 1800 हज के बराबर सवाब हासिल कर सकता। वो इबादत मस्जिद में फर्ज नमाज की अदायगी, मस्जिद में फर्ज नमाज की अदायगी अगर कोई बंदा ईमान के साथ, इस्लाम के साथ, तौहीद खालिस के साथ रोजाना 5 वक्त जमात के साथ मस्जिद के अंदर नमाज अदा करे, सिर्फ 5 वक्त 17 रकात, सिर्फ 17 रकात, तो उसे हर फर्ज नमाज के बदले 1 हज के बराबर सवाब मिलेगा। दलील अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह की मशहूर मायनाज किताब सहीहुल जामे हदीस नंबर 6500। आप लोग हमारी सेहत के लिए दुआ किया करें, अल्लाह ताला सबको सेहत दे। 6556 नंबर हदीस सहीहुल जामे, जिसे अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने हसन करार दिया। सुनिए अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक। अल्लाह तौफीक दे, अल्लाह हम सबको तौफीक दे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मम्मशा इला सलातिन मक्तूबतिन फिल जमाआ, जिस शख्स ने जमाअत के साथ फर्ज नमाज की अदायगी के लिए जाए, जो शख्स भी, शर्त है शख्स है ईमान और तौहीद, बाजमात जमाअत के साथ नमाज की अदायगी के लिए गया, फहिया का हज्जा, तो ये 1 हज के बराबर सवाब पाएगा, मिलेगा। बात सच्ची है, ये वही इलाही है, क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते थे, जो बात होती थी वो अल्लाह ताला की, अल्लाह के रसूल सादिकुल मस्तूक की ज़बान मुबारक से ये कलाम निकला हुआ है कि जो शख्स जमाअत के साथ फर्ज नमाज की अदायगी के लिए गया, तो उसे 1 हज के बराबर सवाब मिलेगा। वमम्मशा इला सलातिन ततव्वुइन, यानी सलाती दुहा, फहिया का उम्रतिन नाफिला, और जो शख्स किसी नफली नमाज, मुराद नमाज इशराक है, ज़ुहा चाश की नमाज जिसको मैं बता चुका हूं, के लिए गया, तो उसे 1 उम्रह के बराबर सवाब मिलेगा। फजर की नमाज जमात के साथ अदा की और 1 हज के बराबर सवाब पाया। दिन निकलने तक जहां नमाज अदा की थी वहीं बैठा रहा, अपना रिश्ता अल्लाह ताला से जिक्र अस्कार के जरिया, तौबा इस्तगफार के जरिया, तकबीर और तहलील और तहमीद के जरिया, कुरान पाक की तिलावत के जरिया, दुआ के जरिया, फरियाद के जरिया, अपनी ही जगह पर बैठे बैठे दिन निकलने तक बैठा रहा। दिन निकलने के 15 मिनट बाद नमाज इशराक पढ़ ली, तो उसे
इस हदीस के मुताबिक एक उम्रे का सवाब, दूसरी हदीस के मुताबिक एक हज, मुकम्मल हज के बराबर सवाब। कितनी अजीम इबादत है ये नमाज। वुजू नफल हो गया, मस्जिद घर से वुजू करके निकला था, हर हर कदम पर नेकियां ये नफल, मस्जिद तक पैदल जाने का ये सवाब नफल, वुजू करने का सवाब नफल, नमाज का जो सवाब अल्लाह ताला ने मुतय्यन किया है वो तो मिला ही, साथ ही साथ एक हज के बराबर सवाब। मुसलमानों, रोजाना 5 हज करने में कितनी लंबी उम्र चाहिए, कितना पैसा चाहिए, कितना वक्त चाहिए। पैसा भी और उम्र भी तब भी नामुमकिन। तो क्या हम लोग चाहते हैं कि इस्लाम के एक सुतून की हिफाजत करें, जिसके सही होने से सारा अमल सही और जिसके बर्बाद होने से सारा अमल बर्बाद? क्या हम चाहते हैं कि रोज़े क़ियामत हौज़े कौसर पर अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे चेहरे को मुनव्वर और रोशन, हमारे हाथों को मुनव्वर और रोशन चमकदार, हमारे पैरों को मुनव्वर रोशन और चमकदार देख के पहचान जाए कि मैं नबी का उम्मती हूँ और अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथ से जामे हौज, जामे कौसर पीऊँ? क्या हम चाहते हैं रोजाना 5 हज के बराबर सवाब हासिल करना? तो रोजाना 5 नमाजें, रोजाना, अल्लाह तौफीक दे मौला, रोजाना 5 नमाजें जमाअत के साथ मस्जिद में अदा कीजिए। अगर कोई जिस्मानी ऐसा उज़्र ना हो, सेहत का कोई ऐसा उज़्र ना हो कि मस्जिद जाना मुश्किल हो, तो मस्जिद जमाअत रोजाना 5 वक्त। बड़े खुशनसीब हैं वो लोग, बड़े ही सआदतमंद हैं वो लोग जिनको अल्लाह ताला ने शिर्क से बचाया है, बिदअतों से बचाया है, तौहीद की समझ दे रखी है और खुशू के साथ, खुजू के साथ, इखलास के साथ, जमाअत के साथ अव्वल वक्त में रोजाना 5 बार नमाज की इबादत अदायगी के लिए जमात के साथ पढ़ने की तौफीक दे डाला है। बड़ा ही सआदत इसका सिला वो दुनिया के अंदर भी पाएगा और आखिरत। तो जो शख्स या कोई भी नमाज के लिए निकलने से पहले वजू की पाबंदी करे, अपने घर में, अपने रूम में। आज तो दुकान हम लोग बनाते हैं लेकिन वजू का इंतजाम नहीं। मस्जिदों और बल्दिया का, म्यूनिसिपैलिटी का पाखाना ना हो तो घरों में उसका बहुत सारा इंतजाम। चुनाचे मेरे भाइयों और साथियों, हर वो शख्स जो ईमान वाला हो, तौहीद वाला हो, अल्लाह की तौफीक से नमाज के लिए निकलने से पहले वुजू की पाबंदी करे और बराबर मस्जिद में जमाअत के साथ नमाज अदा करे, तो वो रोजाना, डेली पर डे अल्लाह ताला की इजाजत से 5 हज करने का सवाब पाएगा। अल्लाह तौफीक दे हमें, अल्लाह ताला हमारी बीवियों को हिदायत दे कि इस काम में हमारी मदद करें। अल्लाह सारे मुसलमानों को हिदायत दे कि इस अहम 2 चीजों का खास ख्याल रखें। इस्लाम की सारी तालीमात का ख्याल रखने के साथ साथ तौहीद, 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 नमाज, नमाज, नमाज। क्योंकि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी ये वसीयत थी, आपका ये आह था, आपकी ये अपील थी अपने उम्मतियों से।
आपकी ये गुजारिश थी, आपकी ये नसीहत थी, आपकी ये वसीयत थी आखिरी वक्त में, अस्सलाह अस्सलाह, देखना नमाज का ख्याल रखना। नमाज एक धरोहर छोड़ करके जा रहा हूं किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह के मुताबिक। इस हमारी धरोहर का ख्याल रखना, इस हमारी वसीयत का पासो लिहाज रखना, मेरे उम्मतियों मेरे साथ वफादारी करना, मेरे हुकूक की अदायगी करना। नमाज नमाज नमाज, 5 हज करने का सवाब मिलेगा। अगर जोड़ा जाए रोजाना 5 हज, साल भर में कितना हो गया? तो निकलेगा कि हर साल, एक साल में 1000 लगभग 800 हज का बराबर। सामाइन किराम, अल्लाह तौफीक दे, कहने से ज्यादा दिल में असर डाले, सुनने वालों को भी और कहने वालों को भी। या अल्लाह तू ही हिदायत देने वाला है। या रब्बी जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन दुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। अल्लाह तू हमें, हमारी ज़ुर्रियत को नमाज कायम करने वाला बना, पढ़ने वाला नहीं, कायम करने वाला, खुशू के साथ, खुजू के साथ, इखलास के साथ, नमाज के नबवी बयान के मुताबिक अरकान, वाजिबात, सुन्नतों की अदायगी के साथ। रब्बना, ऐ अल्लाह तू हमें और मेरी ज़ुर्रियत को नमाज कायम करने वाला बना। अल्लाह तो कबूल फरमा ले। हम अपने लिए भी फरियाद करते हैं, आप सबके लिए भी फरियाद करते हैं, अल्लाह कबूल फरमा ले मेरे भाइयों साथियों। अब अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें और सोचें और तसव्वुर करें कि अगर एक साल में रोजाना 5 हज के बराबर सवाब, एक साल में 1800 हज के बराबर सवाब, तो 10 साल के अंदर कितने हज का सवाब मिल जाएगा? 5 साल के अंदर कितने हज का सवाब मिल जाएगा? 2 साल के अंदर कितने हज का सवाब मिलेगा? ये इस उम्मते मुहम्मदिया पर अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, मेरे दोस्तों, ये हमारे ऊपर, आपके ऊपर अल्लाह का कितना बड़ा करम और कितना बड़ा एहसान है। अल्लाह जो लापरवाहियां हुई हैं, मौला तो गफूर रहीम है, उन लापरवाहियों पर पर्दा डाल दे और आगे की जिंदगी में हमें तौफीक दे दे मौला। बगैर तेरे तौफीक के नहीं हो सकता है। पिछले जो कोताहियां हुई नमाजों के अंदर, जमातों के छोड़ने के अंदर, जो सुस्तियां और लापरवाही, मौला तो गफूर रहीम में बख्श दे। ये उम्मत मुहम्मदिया पर कितना बड़ा रब्बे का, कायनात का, अरहमुर राहिमीन रब का कितना बड़ा करम है, कितना बड़ा एहसान है कि कम उम्र दिया। उम्मत मुहम्मदिया की उम्र 60 से 70 साल तक होती है। आज हम 53 साल के होने वाले हैं, 40 साल के होने वाले हैं। मामूली बीमारी पर परेशान हो जाते हैं। हमें अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत के तकाजे के मुताबिक कम उम्र दिया, इस पर हम राजी हैं। लेकिन इस कम उम्र में नेकियां कई गुना बढ़ा दी अल्लाह ताला ने। कोई भी नमाज अदा करने वाला अपने घर से बावजू निकले, बल्कि मेरे भाइयों साथियों, एक मोमिन को, एक मुसलमान को हमेशा बावजू रहना चाहिए, वजू के साथ रहना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह चप्पल अल्लाह ने दे रखा है, जूते अल्लाह ताला ने दे रखा है। मसाना भी इतना कमजोर नहीं है कि बार बार पेशाब हो। मैदा भी इतना कमजोर अल्लाह ने नहीं बनाया। अल्लाह का करम है कि बार बार हवा निकले। नींद भी इतनी हमारे पास नहीं कि हम जब हर वक्त सोते ही रहें, हमेशा बावजू रहने की अल्लाह तौफीक दे। हम जिस ऑफिस में बैठ करके आपसे कलाम कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, हमारे पीछे हमारे एक दोस्त हैं बांग्लादेश के,
ये लॉकडाउन में तो नहीं, अल्लाह उन्हें शिफा दे, सेहत दे, लेकिन कभी भी मैं देखता हूं, इबरत है हमारे लिए, पहले सब में इमाम के पीछे रहते हैं, हमेशा बावजू रहते हैं। ऐसे कितने नेक, अल्लाह हमें भी तौफीक दे। तो अगर हम अपने घर से बावजू, कोई भी अपने घर से बावजू निकले तो वुजू के वजह से उसके सारे गुनाह अल्लाह रब्बुल आलमीन धुल देता है। सारे छोटे गुनाह अल्लाह ताला वुजू के जरिए झाड़ देता है। हदीस रसूल, यहाँ तक कि नाखून में भी अगर कोई गुनाह छिपा हुआ है तो भी अल्लाह ताला झाड़ देता है। और जब छोटे छोटे गुनाह झड़ जाएंगे, आदमी हमेशा वुजू का पाबंद रहेगा, जमात के साथ नमाज पढ़ेगा, तो अल्लाह ताला उसे अपने बड़े बड़े गुनाहों से तौबा की तौफीक देगा और गुनाह छुड़वा भी देगा। जो 5 वक्ता नमाज का जमात के साथ पाबंद हो गया, इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये नमाज का असर उसके कल्बो जिगर पे इस तरह पड़ेगा कि बड़े बड़े गुनाह भी वो छोड़ देगा, तौबा भी कर लेगा। तो एक तो जब हम अपने घर से बावजू करके, बावजू होके निकले तो गुनाह सारा का सारा जुड़ जाएगा। इसके लिए, उसके लिए मुतअय्यन फिक्स है रहमत के फरिश्ते, रहमत के फरिश्ते भी मुतअय्यन हैं। उससे फर्ज सलात में हाजिरी आसानी होगी। मेरे भाइयों और साथियों, मैं थोड़ा रुक करके आपसे गुजारिश करना चाहता हूं। वो गुजारिश ये है कि क्या हमारा ईमान जन्नत पर है और हमें इस बात पर यकीन है कि अगर हम फर्ज नमाज की अदायगी में लापरवाही करें तो अल्लाह ताला जहन्नम से छुटकारा दे देगा। कुरान की आयत याद रखिए, जब जहन्नमियों से जन्नती पूछेंगे मा सलककुम फी सक़र, इस सक़र के अंदर, जहन्नम के अंदर किस गुनाह ने तुम्हें डाल दिया? क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, तो ये यही कहेंगे कि हम नमाज पढ़ने वाले नहीं थे। अब आप अगर अपने घर से वुज़ू किए नबवी तरीके के मुताबिक, नबवी तरीका, तो आपके सारे गुनाह झड़ गए। आप घर से निकले तो रहमत के फरिश्ते, कुर्बान जाइए अगले वाले जुमले पर, बावजूद घर से निकले हैं, छोटे सारे गुनाह झड़ गए इखलास के और नबी के तरीके की पैरवी के हिसाब से। जब आप घर से निकले, अल्लाह ताला की तरफ से रहमत के फरिश्ते मुतअय्यन है आपके ऊपर, वो आपके लिए पूरी रात दुआ और बख्शिश अल्लाह ताला से तलब करते, कहते हैं कि ए अल्लाह ताला, ये हाफिज सबीहुल्लाह हैं, ये सफीरुद्दीन हैं, ये फलान हैं, ये फलान हैं, ये वुजू करके घर से निकले हैं तुझसे अपना रिश्ता जोड़ने के लिए, जमात के साथ नमाज अदा करने के लिए। अल्लाह तू इनको बख्श दे। ये फरिश्ते, रहमत के फरिश्ते दुआ करते हैं। मस्जिद की जानिब एक कदम के बदले ऐसे आदमी का जो वो वुजू निकला है मर्तबा बुलंद होता है। मस्जिद की जानिब एक कदम आपने रखा, आपका एक रुतबा बुलंद हुआ, एक गुनाह मिटा। और अगर तौफीक मिल गई, पहली सब में पहुंच गए, तो उसे अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से 3 मर्तबा इस्तिग़फ़ार नसीब होता है। 3 मर्तबा बख्शिश, मग़फ़िरत और इस्तिग़फ़ार नसीब होता है। साथ ही साथ अल्लाह ताला उसे रहमत से निवाजता है, उसे मेहरबानी से निवाजता है। उसके लिए फरिश्ते रहमत की दुआ करते हैं। कम से कम एक नमाज में
उसके 4 गुनाह मिटा दिए जाते हैं। एक नमाज में मस्जिद आप गए हैं, जमात के साथ नमाज अदा करने के लिए, रियाकारी के तौर पर घर से वुजू करके निकले हैं, तो एक नमाज में 4 गुनाह मिटा दिए जाते हैं। इसके अलावा हज का सवाब भी मिलता है। इसके अलावा बहुत सारे नामालूम अज्र, बेहतरीन बदला और सवाब से ऐसा आदमी माला माल हो जाता है। चुनाचे जो इस हदीस और जो मैंने जिक्र किया है, इन चीजों के सिलसिले में लापरवाही बरते, सुस्ती बरते, काहिली करे, उसकी मिसाल उस पागल, बेअकल, बेवकूफ से कहीं ज्यादा बदतर है, जो अपने माल को बड़ी मेहनतों के बाद कमाए और जाया और बर्बाद कर दी। बल्कि उससे ज्यादा वो मलामत का मुस्तहिक है। नमाज की अदायगी नहीं है फरिश्तों की मलामत, रब की मलामत। दुनिया के अंदर अहले तकवा की भी निगाह में वो बुरा समझा जाता है। शैतान की तारीफ उसकी होती है, शैतान बड़ी तारीफ करता है। रहमत के फरिश्तों की मलामत, अल्लाह की। अब आप इस चीज के सुन लेने के बाद क्या नमाज की अदायगी में कोताही करेंगे? क्या आप नहीं चाहते हैं कि आप घर में वुजू करके अपने सारे गुनाह झड़वा लें, रहमत के फरिश्ते आपके साथ हों, आपके लिए बख्शिश और मग़फ़िरत करें जमात के साथ, और एक एक कदम पर एक मर्तबा बुलंद हो, एक रुतबा बुलंद हो, गुनाह मिटे और जमात के साथ नमाज अदा करके रोजाना 5 हज के बराबर सवाब हासिल करें? क्या आप मोमिन और मुसलमान होते ही औरतें कह सकती हैं कि यह अजर मेरे लिए नहीं, आपके लिए भी है। आप अपने शौहरों को जगाएं, उनको तैयार करें, उनको प्यार और मोहब्बत से समझाएं, और अगर अमन और अमान है, आपके लिए मस्जिदों के अंदर इंतजाम है, रास्ते में कोई फितना नहीं, और आप शौहर की इजाजत लेकर के शरीयत के मुताबिक जाते तो जा, वरना नियत के बुनियाद पर आपको सवाब मिलेगा। अल्लाह ने आप पर जमात फर्ज नहीं किया, ये आपके फायदे के खातिर है। लेकिन अगर आपकी नीयत ये है कि अगर अल्लाह ताला हमारे ऊपर जमात फर्ज किया होता तो हम भी ऐसे करते, तो नीयत के बुनियाद पर आपको सवाब मिलेगा। मेरी माँ और बहनों, हम अपने बच्चों को भी बचपन ही से आदत डालें, लेकिन रियाकारी ना आने पाए, दिखावा ना। बच्चा तारीफ के लिए नहीं, उसके अंदर इखलास हो, तौहीद हो। मेरे भाइयों और साथियों, मस्जिदों से दिली लगाव कायम करने का सबसे शॉर्टकट और मुख्तसर तरीका उस अज्र और सवाब को ज़हनो दिमाग में हाजिर रखना, उस अज्र और सवाब की जानकारी हासिल करना जो अल्लाह ताला ने मस्जिदों में जमात के साथ नमाज अदा करने वालों के लिए रखा है। अल्लाह ताला से हम दुआ करेंगे अपने लिए, अपनी ज़ुर्रियत के लिए, आप सब के लिए, सबकी ज़ुर्रियत के। रब्बी जअलनी मुक़ीमस्सलाति मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ा। अल्लाह ताला तो हम सबों को और हमारी ज़ुर्रियत को जमात के साथ, इखलास के साथ, खुशू के साथ, नमाज नबवी के मुताबिक, सुन्नत आकाए नामदार ताजदार मदीना शाफ़े महशर के मुताबिक नमाज का पाबंद बना, तौहीद का पाबंद बना। और ये बात यकीन के साथ हम अपने ज़हनो दिमाग में डालें कि जो आदमी तौहीद को दिल से लगा लेगा, सारी चीजें छूट जाएं, तौहीद ना छूटे, सारी चीजें लुट जाएं, तौहीद ना लुटने पाए, सारी चीजें कोई चुरा ले, तौहीद कोई ना चुरा पाए, और नमाज का पक्का सच्चा मुखलिस पाबंद हो जाए, इंशाअल्लाह अज़ीज़ दुनिया और आखिरत की सारी भलाइयां उसे मयस्सर हो जाएंगी, सारे गुनाह वो छोड़ देगा,
दीगर सारी नेकियां वो करने लगेगा। जरा आप तसव्वुर करिए, मस्जिद है ये अल्लाह का घर है, मस्जिद है ये अल्लाह का घर है, नमाज है जो अल्लाह ताला ने सबसे पहले फर्ज की है, जिसके अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब का सुकून और खुशियां थी, जिसको अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। नमाज ही वो एक इबादत है जो इंसान को हर फहश और हर गलत काम से रोकने वाली है। नमाज जिसको अल्लाह ताला ने मोमिनों की पहचान बतलाई है, नमाज नफली नमाज तहज्जुद जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजी, बिस्तरों से जिनके पहलू अलग होते हैं, जिसको अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज्यादा भाव और जोर और तरगीब दिलाई है। नमाज जिसके छोड़ने वाले को उलमा ने काफिर कहा है, नमाज जिसके छोड़ने वाले को कुरान की आयत काफिर कहती है, नमाज जिसके छोड़ने वाले को सही हदीस काफिर कहती है, नमाज जिसके सही होने के साथ सारे अमाल सही होंगे और जिसके बिगड़ जाने के बाद घर भी बिगड़ जाएगा, मन भी बिगड़ जाएगा, सेहत भी बिगड़ जाएगी, अमल भी बिगड़ जाएगा। नमाज जो मेराजी तोहफा है, जो सारे उम्मतियों के ऊपर फर्ज थी, नमाज जिसको अल्लाह ताला ने आसान कर दिया है। मस्जिद मिल जाए तो मस्जिद के अंदर, वरना पूरी जमीन को अल्लाह ताला ने पाक बना दिया है। नमाज के अगर वुजू नहीं कर सकते तो तयम्मुम कर लें, तयम्मुम नहीं कर सकते तो वैसे पढ़ें। नमाज अगर खड़े होकर के पढ़ने की जिस्मानी ताकत है तो खड़े होकर पढ़ें, नमाज अगर बैठकर पढ़ने की ताकत है तो बैठकर, वरना पहलू के बल, वरना इशारों से, लेकिन छोड़ना गवारा नहीं। नमाज 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 जिसके बारे में कब्र के अंदर सबसे पहले पूछा जाएगा, अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु अस्सलाम वगैरह, तो ये नमाज जिसका अजर व सवाब रोजाना 5 वक्त की नमाज जमात के साथ पहली सब में दूसरी सब में तकबीर तहरीमा ना छूटने पाए कोशिश कीजिए, अदा कीजिए और रोजाना अपने नामे आमाल में 5 हज के बराबर सवाब दर्ज कराइए और इखलास के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज दुनिया भी ताबनाक हो जाएगी, पुरसुकून हो जाएगी और कब्र इंशाअल्लाह कुशादा कर दी जाएगी, जन्नत के बिछौने बिछा दिए जाएंगे, जन्नत का लिबास पहना दिया जाएगा, जन्नत की खिड़कियां खोल दी जाएंगी और फरिश्ते जब आएंगे कब्र के अंदर मारने के लिए, नमाज के साय से तो ऐसे शीशा पिलाई हुई मजबूत दीवार की तरह खड़ी हो जाएगी और कहेगी, ऐ फरिश्ता मेरे साइड से तू तेरे अल्लाह के इस बंदे को नहीं मार सकता, क्योंकि यह नमाज का कायम करने वाला था। सामाईन किराम, इखलास के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का पता लगा करके, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक रोज़ाना 5 वक्त की नमाज जमात के साथ अदा कीजिए और रोज़ाना 5 हज का सवाब हासिल कीजिए। अल्लाह तौफीक दे आप सबको और हम सबको, और अल्लाह कबूल फरमाए, आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुजारिश है कि हमारे ईमान इस्लाम की इस्लाह के लिए और सेहत के लिए दुआएं करते रहेंगे। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, सेहत व आफियत के साथ नेकियों की तौफीक देते हुए लंबी से लंबी उम्र दे और हर ऐसी हरकत बात अमल से बचाए जिसमें अल्लाह की गुस्ताखी और उसकी नाराज़गी हो। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।